अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मैंने काफ़ी दिनों से कोई ऐसी वीडियोस भी नहीं बनाई क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और फिर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि रोज़ डेली मैं शॉर्ट वीडियोस इस पे ही अपलोड कर देती हूँ। थोड़ा मैं यूट्यूब चैनल पे डाल भी नहीं रही थी। फिर प्लस क्या एक चीज़ ये भी थी कि मैंने इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया था क्योंकि कुछ जो लोग होते हैं ना इतने चिढ़ते हैं, वो इतने चिढ़ते हैं। अरे इंस्टाग्राम चलाती हूँ मैं, चलाती हूँ यूट्यूब चैनल चला रही हूँ मैं, चला रही हूँ, मेरे घर वालों की परमिशन है, तुम्हें काहे की टेंशन हो रही है? मेरी समझ में ये नहीं आता। तुम ठीक है, तुम रिलेशन में हो, तुम अपने तक रहो। जब हम किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करते तो किसी को मतलब भी क्या होता है? हमारे रिलेशन में क्या चीज़ होती है? अरे उसकी लड़की तो यूट्यूब चैनल चला रही है, वीडियो चला रही है, बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना, अपना काम कर रहा है। घर वालों ने बोल दिया तो तुम्हें क्या दिक्कत है? जब हमारे घर वालों को दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है, तो आप क्यों चिढ़ रही हो मैडम? आप भी मत चिढ़ो, आप भी बना सकती हो। आप भी इंस्टा पे आती हो, मेरी लाइफ पे जब बैठती हो ना और बोलती हो तुम लोगों से, अरे उसकी लाइफ पे तो वे लोग बैठते हैं, किन्नर बैठते हैं, हिजड़े बैठते हैं। अरे बैठने दो, मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा फ़ोन, मेरी सारी चीज़ें, तुम्हें क्या मतलब? मेरा दिल जिससे मिलता है मैं उससे मिलाती हूँ, जो मेरे से बोलता है मैं उससे बोलती हूँ, मैं किसी को भी बिठाऊँ। तुम्हें क्या चिड़न होती है? तुम भी बना लो, तुम भी बैठा लो। तुम तो लड़कों की लाइफ पे बैठ जाओ जाके, इतना बड़ा दिल होना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया पे एक्टिव होने के बाद किसी लड़के से बात ना करना, किसी से डीएम में नहीं जाना। ठीक है, मेरा ये काम नहीं है। तुम कितनी एक्सपर्ट हो, कितनी फेमस हो, वो तुम भी जानती हो, सारी चीज़ें तुम जानती हो। तुम्हारे चिढ़ने नहीं चिढ़ने से कुछ नहीं होना का, आगे समझ में। और मेरी तुम्हें इतनी बुरी लगते हैं मेरे इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स से, तुम मेरी इंस्टाग्राम लाइव पे आती क्यों हो? मुझे देखती क्यों हो? तुम्हें मेरे से छिड़काएँ की है? और आज मैंने आपकी एक इंस्टाग्राम पे 2 वीडियोस बना के भी डाल दी हैं। तुम्हें काहे की चिड़ मच रही है? क्यों चुल मच रही है ये बताओ? अगर तुम्हें मच रही है तो मस्ती रहो। आज मैंने डाल ही दी क्योंकि मैं 15 दिन से ना तुम लोगों की बक बक सुन रही हूँ। मैं अपने घर के अंदर भी नहीं कह रही हूँ, अभी मैंने किसी से कहा भी नहीं क्योंकि मेरी अम्मी समझा देती है। मैं मुझे समझ में आ रही थी ये वाली बात, क्यों चिड़ मच रही है। आ ना सामने से लड़ो आके, ऐसा नहीं होता। सामने से लड़ो मेरे आके, पीछे बातें बनाने से कुछ नहीं होता। इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मुझे बात करो। और वैसे मैंने तुम्हारी बातें अपने कानों से सुनी है। अगर कोई मेरे से बोलता तो मैं समझती भी नहीं। मैंने तुम्हारी बातें अपने कानों से सुनी है, जो भी तुमने बोला कॉल फ्रेंड्स पे थी, मैं सुना। मैं किसी की बातों पे यकीन नहीं करती हूँ। और हमारी फैमिली पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अपने बारे में सोचो, जो करना है वो करो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, मेरी फैमिली की तरफ मत देखना। जब हम तुम्हारी फैमिली से ना बोलते हैं ना बात करते हैं। और सबसे गंदा इंसान, सबसे बुरा इंसान वो होता है जो किसी के पीठ पीछे बुराई करता है, चुगली करता है। हम तो ना किसी की बुराई करते हैं, ना चुगली करते हैं, ना किसी का जिक्र करते हैं, ना ही हमें इतना टाइम होता है। हमारा माशाल्लाह अपना काम है, सारा दिन अपने काम में लगे रहते हैं। हमारी अम्मी अपने काम में लगी रहती हैं। हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, ना हम किसी को कुछ बोलते हैं। तो तुम क्यों बोलती हो मैडम? बस इंजॉय करो, अच्छे से अपने घर में रहो, दूसरे की टेंशन है, अपनी टेंशन है मत बढ़ाओ। हम हैप्पी हैं, अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं। हमारी भाभी भी अच्छी है माशाल्लाह, भैया भी अच्छे हैं मेरे दोनों, मेरी बहन भी अच्छी है, मैं भी अच्छी हूँ, मेरी अम्मी भी अच्छी है। हम फालतू टेंशन किसी की लेते नहीं है। तो आप भी ज़्यादा टेंशन मत लो, चिड़ो मत, कुड़ो मत, जलो मत, कुछ नहीं होने वाला। चिड़ेगी तो जल जाएगी, कुड़ेगी तो जल जाएगी, तेरा ही बिगड़ेगा, हमारा नहीं बिगड़ना का। हम तो बहुत अच्छे हैं, खाते हैं पीते हैं, अपनी फैमिली में खुश रहते हैं। रही ये वाली बात, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। किसी दिन तो आप आओगी, कहीं ना कहीं तो मिलोगी। ये मेरा तुम्हें खुला चैलेंज है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है और अभी तो वीडियो अपना भी बना कर डाली है। अगले बार जो वीडियो डालूंगी तुम्हारी फ़ोटो पूरी लगा कर डालूंगी फ्रेम में। अब जो मुझे कुछ भी, मेरे भाइयों को हमें कुछ भी बोलेगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, विद प्रूफ डालूंगी, तुम्हारी शक्लें दिखाऊंगी सबकी, तुम्हें इतना सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, मैं अच्छे से तुम्हें सोशल मीडिया पे डालूंगी क्योंकि तुम बहुत परेशान कर रही हो। अच्छी खासी रहने दो, अपना काम करो, जो तुम्हारा काम है तुम कुछ भी करो, हमें क्या मतलब है? तुम्हें क्या मतलब है हमसे? हमारी मर्जी। डालूंगी फोटो पूरी क्लिक करके बनाकर डालूंगी, टेंशन मत लो। बहुत जल्द डालने वाली हूँ और लाइव वीडियो दिखाने वाली हूँ। जिस दिन शादी में मिलेगी ना, पूरी अपनी आवाज़ में वीडियोस बना के इंस्टाग्राम में डालूंगी, तुझे पूरा फेमस करूँगी। तू फेमस होना चाह रही है ना मुझसे, कोई बात ना, तुझे फेमस कर दूँगी। वैसे तो तू ऑलरेडी बहुत फेमस है, ठीक है, तुझे पता है। तेरी बहन फेमस, तू फेमस, तेरा बाप फेमस, तेरा पूरा ख़ानदान फेमस। तुम्हें इतने फेम की ज़रूरत नहीं है,
और बहुत जल्द करने वाली हूँ। अब के सोच लिया है, कुछ भी हो जाए डरती किसी से नहीं, घर के अंदर भी बोल दिया। अब जो भी मुझे कुछ कहेगा मैं अब सोशल मीडिया के थ्रू जवाब दूंगी। अभी तो इससे जवाब दूंगी, फिर और चीज़ों से जवाब दूंगी। मेरे पास सारे रास्ते खुले हैं, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं तो टेंशन लेती नहीं हूँ, मैं तो टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि हम किसी के बारे में बोलते नहीं हैं। और आपकी जो मैंने आपकी बातें सुनी थी वो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। जो तुम्हारी बातें थी वो मैंने सब की हुई है, रिकॉर्डिंग हुई हुई है। टेंशन लो मत, विथ प्रूफ रखूंगी जिस दिन रखूंगी। अभी मिल जाओ, अभी इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने तुम्हें खबर पहुंचा दी है, तुम्हारे कान तक पहुंच जाएगी, क्योंकि तुम मेरा इंस्टाग्राम देखती हो, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, सोचते हैं फिर तुम्हारे बारे में, तुम क्या क्या करना चाहती हो। बाकी का तो मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहती, जितनी तुम गंदी हो, बदतमीज़ हो, महाबदतमीज़ हो। जितना कहा जाए इतना थोड़ा, दूसरों की बातों से मतलब होता है तुम्हें, और तो कुछ काम धाम ही नहीं है, बस, ठीक है। और वैसे तुम्हारी मुझे अपडेट मिलती रहेगी। अब मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे डालती रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरे ऊपर केस करो, कुछ भी करो, मैं डरती किसी चीज़ से नहीं हूँ। जाके जो तुम्हें करना तुम करो, जो मुझे करना होगा मैं करूँगी। ऐसी नहीं, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तुम पढ़ी लिखी हो, तो पढ़ लिख के लोगों को जाहिल बताती। हम ऐसा नहीं करते किसी के। मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे लाना भी नहीं चाहती थी, क्या करूँ, मेरी मजबूरी बन गई है। ऐसे किसी को समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा पे ज़्यादा बोलते जा रहे हैं, तो मुझे डालना पड़ेगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें बोलना, लड़ना झगड़ना मैं भी नहीं चाहती। और 1-1.5 साल से हम ये सारे मसले करते ही नहीं थे। क्या करूँ, मजबूरी बन रही हो। तुम पिन्स मार रही हो, बार बार जो पिन मार रही है ना, तो शायद ये पिन जो लग रही हैं तो मुझे करना चाहिए। मैं तो खुद मान रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि शराफत नाम की चीज़ नहीं है। तू चाह रही है कि तुझे सोशल मीडिया पे लाया जाए, तो बेफिक्र है, मैं तुझे ले के आ रही हूँ, धीरे धीरे लेकर आ रही हूँ। और तू तेरी वीडियोस भी ला रही हूँ, बेफिक्र है, टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जा। क्योंकि तू मेरा मुंह खुलवाना चाह रही है। अभी तक तो मैंने मुंह खोला ही नहीं था, अपना बंद रखा था। हम चाहते भी नहीं है किस मुंह खोलना, बिल्कुल मन में था भी नहीं। तूने इतना मजबूर कर दिया है, इतना मजबूर कर दिया। दिन रात तू हमारी बुराई करती है, हमारी बुराई कर रही है, मेरे भाई की, मेरी अम्मी की। मेरी अम्मी जाहिल है, हम गंवार हैं, हम पढ़े लिखे नहीं है। 2 क्लास पढ़ के तू फेम ले रही है, मैं तो ये करती। जितनी बड़ी पढ़ी लिखी है तू, हमें पता है तू कितनी पढ़ी लिखी है, ठीक है। हम सब जानते तू कितनी पढ़ी लिखी है, और सब तुम्हें जानते भी है तू पढ़ी लिखी है। जो तेरी मार्कशीट है ना, यहाँ लिखवा ले सब, 1st, 2nd, 3rd जो तू आई हुई है वो सब माथे पे लिखवा। और अब मेरे घर वाले भी बोलेंगे तूने वीडियोस क्यों बनाकर डाली है, तो मैं तो कह दूंगी डाली है, मेरी मर्जी। क्योंकि तुम जो बदनाम कर रही हो हमें, वैसे भी तो तुम बदनामी कर रही हो। कोई बात नहीं, तुम कहती फिरती हो, उल्टी सीधी जगह जगह बोल रही हो। और जिसका तुम नाम ले रही हो सबको बुलाऊंगी, ऐसी बात नहीं, विद प्रूफ लेकर आऊंगी। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने वो रिकॉर्डिंग की है, जिस बंदे से तुमने जो बोला है मैंने वो सारी रिकॉर्डिंगें कर ली हैं तुम्हारी। बेफिक्र रहो, तुम्हारा मुंह होगा मेरा चप्पल होगा। मैं तुम्हें मारने वाली भी बहुत जल्द हूँ, इंशाल्लाह मैं तुझे मारूंगी भी, तू ये भी सोच। क्योंकि तेरी जो शिकायतें मिल रही थी और ऑलरेडी पहले ही मिलती थी, तो इतना ध्यान नहीं देती थी। अब हद से ज़्यादा बात उतर चुकी है, बहुत दूर पहुँचने वाली है ये। तो इससे अच्छा मैं चाहती हूँ जो तू ये नाग वाला फना उठा रही ना, इतना स्मूथ तोड़ दूँ मैं पकड़ के। तब मैंने ये सोचा, मैं खुद विचार बना रही हूँ, वरना मैंने तुझे अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं डाला था। अब सारे बताओ मेरे से पूछ रहे हैं कौन है वो लड़की, क्या हुआ, तो मैं सोचूं तेरी वीडियो डाल दूँ। बताओ, तेरे जो फ़ोटो हैं, तेरी जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस पड़ी हुई है, उठा के डाल दूँ तेरी सारी वीडियोस के ये लड़की है वो। फेमस होना है तुझे फेमस होना, अपने तरीके से फेमस हो, मेरे तरीके से फेमस मत हो, मेरा सहारा मत ले। आगे समझ में, जितनी है इतने पानी में, ज़्यादा कूदने की कोशिश मत कर, ज़्यादा होशियारी मत दिखा तू। मेरा तूने 15 दिन से दिमाग ख़राब कर रखा है। मैं कुछ करना नहीं चाह रही थी, मैं कुछ कह रही हूँ। आज मजबूरन मुझे तेरे लिए वीडियो बनानी पड़ी है, क्योंकि मुझे पता है तू मेरा यूट्यूब चैनल भी देखती है, तू मेरा इंस्टाग्राम भी देखती है, तू मेरा फेसबुक भी देखती है, तू सारी चीज़ें देखती है, और तू बैठी भी रहती है मेरी लाइव के नीचे। मुझे ये पता चला है कि मैं इंस्टाग्राम पे तू मेरी सारी देखती है जब मैं लाइव चलाती हूँ, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, मैं जो चलाती हूँ। अब मैं ये आलतू फालतू ढोलक सोलक तो बजाती नहीं हूँ ज़्यादा, कोई फंक्शन होता तो बजा लेती हूँ, ये सब चीज़ें तो मैं करती नहीं हूँ। अब तेरे तरीके से ही मैं तुझे जवाब दूंगी, जैसा तेरा जवाब, बातें पता चलेंगी, तेरा जवाब चलेगा, ऐसे ऐसे तुझे जवाब मिलता जाएगा। वैसे मैंने देख ली है, मेरी वीडियोस काफ़ी सारी शेयर भी हो गई हैं, और तूने देखी भी होगी। अब नहीं देखी होगी और देख लेगी। जो तेरे रिलेशन वाले होंगे, तेरा मामू, नाना, दादा, दादी, चाचा वाचा जो भी होंगे,
वो तुझे समझ ही जाएंगे, तेरी वीडियोस तुझे शेयर भी कर देंगे। अरे वैसे जितना अच्छा देखेगी तू, मैं तो चाहती तू वीडियो देख मेरी, मुझे इतना अच्छा लगेगा कि तुम मैडम मेरी वीडियो देखो। जो भी बोलोगी सोच समझ के बोलना। गिरवान पकड़ के बात करने वाली हूँ मैं, खुद गलत नहीं होनी चाहिए। अगर हम गलत है ना तो हम दूसरों को तभी गलत समझते हैं। और जिसके तू नाम जोड़ती है सब जिंदा है, सबसे मैंने कह दिया यार, बुलाऊंगी मैं सबको। ये सोच, तेरा निकाह उन्हीं से कराऊंगी यार मैं। तेरे रिश्तेदार हैं वो, मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे तो बिरादर हैं। तेरा निकाह जरूर कराऊंगी, कोई मरा नहीं है, सब जिंदा है। तू कितनी होशियार बन रही है। बस पीठ पीछे बुराई कर सकती है, सामने तो तेरी हिम्मत नहीं है। तेरा बाप की हिम्मत नहीं है, तेरी माँ की हिम्मत नहीं, तेरा खानदान की हिम्मत नहीं है, ना तेरा नाना मामू की हिम्मत है, किसी की भी। और जो भी होगा ना सब देखी जाएगी, डरती नहीं। जो भी होगा एक दिन होगा। हर इंसान को हर तरीका का जवाब दूंगी। कोई मेरे से दुश्मनागी करेगा, हमें कुछ बोलेगा, अब तो सोशल मीडिया से भी जवाब दूंगी, हर तरीके से जवाब दूंगी। अब मैं डरती नहीं हूँ। बस मैंने ये सोचा, क्योंकि बहुत हद हो चुकी है, हद से ज़्यादा बात पार होती जा रही है। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही कोई सी भी बात, वरना अभी भी सुधर जा, संभल जा, ठीक है। तेरे तक ये मेरी बातें पहुँच भी रही हैं, अपने दिमाग में बैठा ले। जो भी तो टीचिंग करती है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, जो भी करती है ना, तो यहाँ भेजे में बिठा लिए इसको। बिठाने के बाद करना, वरना हर जगह जवाब मिलेगा तुझे। बिरादर है तू मेरी, तू भी जाएगी मैं भी जाऊँगी, तू भी मिलेगी मैं भी मिलूँगी। इस चक्कर में मत रहना कि मैं तुझे नहीं मिलूँगी, मैं तुझे हर जगह मिलूँगी, सांप की तरह मंडलाऊँगी तेरे सामने। अब ध्यान रखना, कहते हैं ना कि अगर नाग नागिन होते हैं ना, तो तुम भी सपेरा बन जाओ और सपेरे की तरह उसको नचा दो, तब तेरा का तू बनेगी नागिन और मैं तुझे सपेरे की तरह नचाऊंगी। तू ये सोच कर, तुझे जो करना। डरती नहीं हूँ मैं तेरे से। और बाकी की ये वीडियो मैं अपलोड करने जा रही हूँ, और 10-15 मिनट में वीडियो, क्योंकि 5 बजे तक मैं वीडियोस अपनी अपलोड कर देती हूँ। 5 साढ़े 5 बजे का मुझे टाइम मिला हुआ होता है वीडियोस अपलोड करने का। और बाकी का मैं ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डालूंगी, जैसे जैसे मुझे, अब मैंने इसका पीछा ले लिया है, जैसे जैसे होता रहेगा मैं बताती रहूँगी। बाकी की मैं तेरी इतनी सच्चाई खोलने वाली हूँ, इतनी सच्चाई खोलने वाली हूँ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, तूने सोचा नहीं होगा। क्योंकि तू बेफालतू बहस कर रही है हमारे से। मेरा अभी तो मैंने तेरा नाम भी नहीं लिया, तेरी फोटो भी नहीं डाली। हो सकता है अगली बार तेरी फोटोज में भी गाइडलाइंस के थ्रू चलना चाहती हूँ, आगे समझ में, क्योंकि तुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तेरी वीडियोस भी डालूंगी, तेरी फोटो भी लगाऊंगी, सारे काम करने वाली हूँ। चल ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। ध्यान से सुन लेना इसको, और बाकी तू जो तुझे करना है कर।